हेलो बच्चों। आज हम आपकी एक्सरसाइज 12.3 जिसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा डिवाइड द गिवन पोलिनोमियल बाय गिवन मोनोमियल। यहाँ पर बाइनोमियल आ सकता है। बाइनोमियल का मतलब होता है यहाँ पर जिसमें दो टर्म होते हैं, और मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक टर्म होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये दो टर्म है बेटा, ये दो टर्म है। इन दो टर्मों में आप डिवाइड दे रहे हो मोनोमियल का यानी एक टर्म का। तो यहीं पर ये करना है आपको, केवल क्या करना है बेटा, सिंपल सा डिवाइड देना है। ठीक है। तो पहला पॉइंट है 5x⁻² माइनस 6x डिवाइड बाई बेटा 3x। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीके से करने वाले हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों में कॉमन निकालना है। 5 और 6 में दोनों सेम की टेबल में नहीं आते हैं तो हम नहीं लिखेंगे। और कॉमन निकालना मैं एक क्वेश्चन में सिखा देता हूं बेटा, फिर बाकी में अपन डायरेक्ट मेथड से निकाल लेंगे। ठीक है ना। 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 होता है। x कितने टाइम है, 2 टाइम है। ठीक है ना। x कितना टाइम है, 2 टाइम है। इसी प्रकार 6 का आप लोगे तो 2 का डिवाइड दोगे 3 आएगा, और 3 का डिवाइड दोगे बेटा 1 आएगा। यानी क्या आ गया, 2 × 3 आ गया, और x हो गया 1 टाइम। ठीक है ना। इस प्रकार आपको लिखना है। और अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल कॉमन निकालना होगा। क्या निकालना होगा बेटा, केवल कॉमन यहाँ पर निकालना होगा। तो यहाँ पर केवल कॉमन क्या निकल रहा है, x निकल रहा है। और कुछ कॉमन यहाँ पर नहीं निकलेगा, और कुछ कॉमन नहीं है ना। तो यहाँ पर x क्या ले लेंगे, हम दोनों में कॉमन ले लेंगे। x दोनों में क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। और यहाँ से देखो 5 बच गया, x यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, एक x बच गया। और x से x हट गया तो 6 बच गया। अपॉन में 3x हम कर देंगे, x से हम x को काट देंगे। अब 3 से 6 मत काट देना, ऐसा नहीं करता है इसमें। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, ये जो 3 है ना, ये ऊपर की जितनी भी संख्या है उनके ऊपर ये अप्लाई है। ये जो 3 आप दिखाई दे रहा है, ये ऊपर की जितनी भी संख्या है उन पर अप्लाई है। कहने का मतलब ये जो 3 है ये 5x के नीचे भी है, और ये जो 3 है बेटा ये 6 के नीचे भी है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर तो ये कुछ कटेगा नहीं, तो 5x/3 हो गया। और यहाँ पर ये 3 से 2 टाइम कट गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5x/3 माइनस का 2। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट करते हैं। इसी प्रकार है सेकंड पॉइंट, देखो क्या करना होगा हमें, 3y⁸ माइनस 4y⁴ डिवाइड बाय 5y⁴ में डिवाइड देना होगा बेटा y⁴ का। अब जब आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यानी फैक्टर निकालेंगे, 3 4 5 तीनों किसी भी सेम टेबल में यहाँ पर नहीं आते हैं, यहाँ प्लस है बेटा ये। ठीक है ना। 3 4 5 किसी भी सेम टेबल में नहीं आएंगे। लेकिन देखो यहाँ पर y⁸ है, यहाँ 6 है, और यहाँ 4 है। सबसे कम पावर ले लो, y⁴। यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ पर पावर 8 है, यहाँ 4 है, तो 4 गई तो कितना बच गया, 4 बच गया बेटा। यहाँ 4 का 4 आ गया, y4 है, यहाँ पर 6 है, तो कितना आ गया, 2 आ गया। सबों में से हटाना है, तो 5 बच गया, और y⁵ पूरी हट जाएगी। अपॉन क्या लिख रहा है, y⁴। ठीक है ना। y⁵4 से ये पूरा कट गया बेटा, कट गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3y⁴ माइनस 4y⁴ प्लस 5। और ये इस पॉइंट का आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है। अगला देखते हैं इसका। अगला पॉइंट क्या है बेटा, थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पर बिल्कुल आसान है, इसी प्रकार हमें करना है। 8 लिखा हुआ है, x की पावर ब्रैकेट में 3 y⁵2 z⁵2 है, x⁵2 y⁵3 z⁵2 है, x⁵2 y⁵2 और z⁵3 बेटा। डिवाइड हमें देना है 4x⁵2 y⁵2 और z⁵2 का। बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। देखो ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है, आप काट सकते हैं, ये 2 टाइम कट गया। ठीक है ना। अब क्या करोगे, इनमें कॉमन निकालो। यहाँ पर x3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, सबसे कम लो, 2 हो गया। इसी प्रकार y2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, सबसे कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और z⁵2 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 सबसे कम कितना है, यहाँ 3 है ना, तो z⁵2 लोगे। 2 बच रहा है, 2 को लिख दो, ब्रैकेट बनाओ, सब हटाते जाओ। x यहाँ पर 3 था, यहाँ 2 था, एक x बच गया। y⁵2 हट गया, z⁵2 हट गया, प्लस x⁵2 हट गया, y यहाँ 2 है, यहाँ 3 है बेटा, एक y बच गया। z⁵2 से z⁵2 हट गया। ठीक है। प्लस x⁵2 से ये हट गया, y⁵2 हट गया, z यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ कितने 3 है, तो एक z बच गया। अपॉन में क्या लिखाएंगे बेटा, x⁵2 y⁵2 और z⁵2। ठीक है ना। ये सेम पूरा कट गया, कट गया। तो क्या बच गया, 2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट बंद। और ये इस पॉइंट का आंसर कंप्लीट हो गया। तीसरा पॉइंट हमने कर लिया है। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, इसका चौथा पॉइंट देखो। चौथा पॉइंट क्या है, x⁵3 है, प्लस 2x⁵2 है, प्लस 3x अपॉन डिवाइड बाई कर देंगे 2x। ठीक है ना। हमें क्या करना होगा, कॉमन निकालना होगा। तो यहाँ पर देखो x 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सबसे कम कितना है, 1। तो यहाँ पर x⁵2 बच गया, यहाँ 2 x कितने बच जाएंगे बेटा, 2 थे, एक कटा दो, एक ही बचेगा।
प्लस एक्स से एक्स हट गया, 3 बच गया बेटा, अपॉन में डिवाइड बाई 2x, एक्स से एक्स हट गया, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ ब्रैकेट से मत काट देना, नहीं कटेगा ऐसे। अब ये 2 है, इन तीनों के नीचे रहेगा, x की पावर 2 के नीचे भी रहेगा, 2x के नीचे भी रहेगा बेटा, और 3 के नीचे भी 2 रहेगा। 2 से 2 काट दिया, क्या बच गया, x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस x प्लस 3 अपॉन 2, और ये इस पॉइंट का आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला ये हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है बेटा, और यहाँ पर देखो p की पावर 3 क्यों की पावर 6 है, माइनस p की पावर 6 क्यों की पावर 3 है, डिवाइड देना है p की पावर 3 माइनस p की पावर 3 और क्यों की पावर 3 का। देखो यहाँ पर p की पावर 3 है, यहाँ 6 है, सबसे कम कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ 6 है, यहाँ क्यों की पावर 3 है, सबसे कम 3 हो गया, ठीक है ना। p की पावर 3 हट गया, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, कितने बच गए बेटा, 3 बच गए, और माइनस 3 बच गए ना, p की पावर 6 यहाँ 3, तो कितने बच गए, 3 बच गए, क्यों की पावर 3 से क्यों की पावर 3 कट गया, अपॉन डिवाइड बाय p की पावर 3 क्यों की पावर 3, ये पूरा कट गया, इससे क्या बच गया, क्यों की पावर 3 माइनस p की पावर 3, और ये इस पॉइंट का आंसर कंप्लीट हो गया। और इस प्रकार बेटा हमने आपकी एक्सरसाइज 12.3 जिसका क्वेश्चन नंबर पूरा सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला क्वेश्चन करेंगे, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।